अच्छा, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जो है यहाँ पर क्या हो गया, पहले मैं उसको कर दूं, क्या नाम है? अच्छा, स्क्रीन नजर आ रही है अभी आपको? यस सर। चले पढ़ते हैं इसके। यस सर। इस्लामियात क्लियर है? सोशल स्टडीज की खाली है? जी सर, एसएसटी में डिफिकल्टी हो रही है। चलिए इस हिस्ट्री को देख लेते सर ये नोट्स कहाँ से कहाँ तक के हैं? हैं। ये मतलब फिफ्थ कौन सी क्लास से कहाँ तक है? ये सिर्फ फिफ्थ क्लास के हैं। सिर्फ फिफ्थ के हैं? जी सिर्फ फिफ्थ के हैं। सही सही। चले, सवाल नंबर पहला है यहाँ पर समाजी अभ्यास यानी माशरतुल उलूम। ठीक है, इसको सोशल स्टडीज भी कहते हैं। दुनिया में कितने बरे आजम है? खंड कहते हैं बरे आजम को या कॉन्टिनेंट को कहते हैं। ठीक है, तो उसमें 7 हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर नक्शा होता तो मैं नक्शे के थ्रू आपको समझा देता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। वो भी अगर टाइम मिला तो कभी भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, टोटल 7 जो है बरे आजम होते हैं। बरे आजम किसको कहते हैं? बरे आजम कहते हैं कि खुशकी के किसी भी बड़े टुकड़े को बरे आजम कहते हैं। ठीक है, हमारी दुनिया जो है, हमारी जो ज़मीन है वो 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक है पानी और दूसरा है खुशकी। तो जो पानी है वो उसके समंदर हैं, और जो खुशकी है 29%। तो 29% जो हमारे पास खुशकी है वो 7 बर आज़म पर मुश्तमिल है। और ये 7 बर आज़म कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं हम यहाँ पर, क्या नाम है, शुमाल। ठीक है, इसको नॉर्थ अमेरिका भी बोल सकते हैं, शुमाल अमेरिका भी बोल सकते हैं। और ये है दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका, या दूसरे अल्फाज में इसको कहेंगे जनूबी अमेरिका। ठीक है, और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और इसके बाद 7वां नंबर है अंटार्कटिका। अगर आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई वो कौन सा बर आज़म है जहाँ पर बिल्कुल भी रिहाइश नहीं है, आबादी नहीं है, बहुत कम होती है, और वो होता है अंटार्कटिका। आर्कटिक है। आर्कटिक और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका अंटार्कटिका क्यों होती है? किसी को पता हो तो आप में से सर ये बहुत ज्यादा जो है वो एक साउथ पोल पर है, यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। सही। मुश्किल से कुछ पोलर बेयर्स वगैरह ही रहते हैं यहाँ पे, बहुत ही कम। सही सही, तो ये वो अंटार्कटिका। ठीक है, 7वां। अगर आप मैप में नजर करेंगे तो बिल्कुल इसकी जो है दूसरों में कलर्स दिए हुए हैं, इसमें जो है वो कलर्स की जगह पे क्या दिया हुआ है? ब्लू वाइट। है। हाँ, ब्लू है, वाइट। बिल्कुल वाइट, वाइट। बिल्कुल वाइट रंग कलर से शो किया गया है इसको, कि यहाँ पर बिल्कुल बर्फ ही बर्फ होती है। यहाँ का टेम्परेचर जो है वो माइनस में होता है, मतलब माइनस -200 में तक भी होता है 8 तकरीबन। माइनस। यस सर। -200 तक होता है तकरीबन। ठीक है, और इसके बाद आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। भाई पाकिस्तान कौन से खंड यानी बर आजम या कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान कौन से कॉन्टिनेंट में है? पाकिस्तान जो है एशिया में। एशिया के जुनूबी हिस्से में है। ठीक है, अब जुनूबी हिस्सा, मेरे पास यहाँ पर एक नक्शा है। साउथ सेंटर होगा शायद। हाँ, अगर यहाँ पर 1 मिनट में देखता हूँ, अगर वो नक्शा खुल जाए पर आपके साथ, फिर मुझे ये जो है बंद करना पड़ेगा, स्टॉप शेयरिंग करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, देखता हूँ, करता हूँ इसको बाद में। अच्छा, ये होगा कि यहाँ से नोटेशन उठा लेता हूँ, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, ये 4 तरफ होते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर वाला होता है इसको कहते हैं हम नॉर्थ। नॉर्थ। ठीक है, और नीचे वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? साउथ। ठीक है, और इस साइड जो होता है उसको कहते हैं हम ईस्ट, और ईस्ट वेस्ट। इस साइड होगा वेस्ट। ये आप याद कर लें कि भाई ये 4 तरफ होते हैं हमारे पास। ठीक सर है, ईस्ट इस तरफ नहीं होगा? ईस्ट इस तरफ होगा।
अच्छा। हाँ, असल में वो होती है कि प्लेस जिस जगह पे आप होते हैं ना, तो उस हिसाब से ये होता है। सही। हाँ, तो मैंने जो पढ़ा है वो, या जिस बोर्ड पे जैसे होते हैं हम खड़े होते हैं, तो उस साइड से भी सर लिखा अभी आपकी तरफ से ये लेफ्ट हैंड पर है ईस्ट या राइट हैंड पर है? है। मेरी तरफ से ये जो है अभी जो है राइट हैंड पे, मैं जहाँ बैठा मेरी हूँ, तरफ से बैठा भी हुआ हूँ। राइट पर है। हाँ, बैठा हूँ जहाँ पर, ठीक है। सर सही हमारे भी सही। राइट पर है। अच्छा, अब ऐसे है कि ये जो पाकिस्तान है, ठीक है, एशिया के बिल्कुल ये नीचे वाले हिस्से में आता है। ये जो भी कंट्रीज एशिया के नीचे वाले हिस्से में होंगे, या पाकिस्तान के अगर हम मिसाल की बात लें कि कराची, आपसे अगर मैप देखेंगे तो उनसे पूछे भाई कराची कौन सी साइड पे है, ईस्ट में है, नॉर्थ में है, वेस्ट में है, या साउथ में है, तो कराची जो पाकिस्तान के नक्शे में बिल्कुल नीचे है, तो वो साउथ हिस्से में होता है, ठीक है। और इसीलिए इसको कहा जाता है कि दाखनी। सर असल में ये ना इक्वेटर, सर जी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के बीच में इक्वेटर वाली लाइन है ना, तो इक्वेटर की लाइन के बिल्कुल नीचे है, जो कि जी, मतलब नॉर्थ पर नहीं जा रही है, वो साउथ पर है, लेकिन साउथ के करीब नहीं है। अच्छा, इक्वेटर वाली लाइन के हेमिस्फीयर के करीब है, अच्छा, जो तो सेंटर वाली लाइन है। हाँ, वो हम पढ़ेंगे अभी, वो आगे जो इसी चैप्टर में थोड़ा आगे होगा, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये पहला ही पहला टॉपिक है भाई, एशिया, पाकिस्तान एशिया की किस किस कोने में है, वो साउदर्न में है, ठीक है, यानी जुनूबी हिस्से में वाक़ है। ये दाखनी यानी जुनूबी से, ठीक है। एशिया पाकिस्तान, एशिया में जो है पाकिस्तान जो है एशिया के जुनूबी हिस्से में वाक़ है। ये समझ में आ गया? सर आप ऐसा करें, ये जो डायरेक्शंस है ना सिंधी और इंग्लिश में, सिंधी और उर्दू में कन्वर्ट करवाएं। जैसे उत्तर शुमाल है, तो मैंने जनूब कह को दिया। क्या कहेंगे, यानी साउथ को? अच्छा, ये देखिए, ये सिर्फ नॉर्थ है। आपने उत्तर का बताया है, मैंने सबका बताया था। सिंधी में क्या कहेंगे इसको? मैंने सबका बताया है कि भाई उत्तर यानी अच्छा। शुमाल, नॉर्थ ये हो गया नॉर्थ। उत्तर, ठीक है। ईस्ट हो गया, ये हो हम्म। गया ओभर, ठीक है। सिंधी में लफ्ज़ ईस्ट है ओभर, ठीक है। हो गया। ओभर को कहते हैं ईस्ट, और उर्दू में क्या कहते हैं इसको? मशरिक। यस सर। और वेस्ट जो है ये है मगरिब, और इसको सिंधी में कहते हैं ओले, ओल। ठीक है। और उसके बाद जो है साउथ है, साउथ यानी दखन, और सिंधी में कहते हैं जुनूब। उर्दू में। सही है उर्दू में, सर। ठीक हो गया ये क्लियर? यस सर। यस सर। चले, आ जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसको सवाल नंबर 3, पाकिस्तान या पड़ोसी मुल्क, यानी पाकिस्तान के जो पड़ोसी ममालिक हैं वो कौन कौन से हैं और कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। चार है। ईरान, अफगानिस्तान, चीन और हिंदुस्तान, चाइना, इंडिया। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ईरान पाकिस्तान के किस तरफ है? ये है वेस्ट साइड। साउथ वेस्ट पे है। नहीं नहीं नहीं, ईरान बिल्कुल वेस्ट वेस्ट है। है, बिल्कुल वेस्ट में। वेस्ट है मगर। हाँ, बिल्कुल वेस्ट है, यानी वो जो है मगरिब की जानिब है, ठीक। हम्म। उसके बाद आ जाता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान की किस तरफ है? ये उत्तर ओले जो लिखा हुआ है, यानी उत्तर हो जाएगा नॉर्थ। नॉर्थ, और ओले हो जाएगा वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, हम्म। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट पे। ये नॉर्थ वेस्ट के बीच में है अफगानिस्तान, ठीक है। उसके बाद है सही। चीन, पाकिस्तान की किस तरफ है? चीन जो है नॉर्थ नॉर्थ पर है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ यानी ईस्ट। शुमाली, और ये क्या हो गया शुमाल, ओभर को क्या कहेंगे? मशरिक, शुमाल मशरिक में है, मशरिक, शुमाल मशरिक में। ठीक है। ये उर्दू में आ जाएगी अगर आपके पास तो, सही है। सही है। अच्छा, हिंदुस्तान किस तरफ है? ये बिल्कुल मशरिकी साइड पे, जिस तरीके से ईस्ट दो पर है। दो अब इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं भाई, दो कंट्रीज ऐसे हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हैं। जैसे हिंदुस्तान है वो है मशरिक की जानिब, और ईरान है मगरिब की जानिब, ठीक है। मगरिब की जानिब। अफगानिस्तान है किस तरफ? शुमाल मगरिब की जानिब, और चीन जो है शुमाल मशरिक की जानिब। शुमाल मशरिक की हाँ, जानिब। बस ये समझ लें, इसको आसान तरीके से इस तरीके से याद कर सकते हैं आप,
ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, हिंदुस्तान पाकिस्तान के योग 8 नंबर, ये खते इस्तवा, पता है खते इस्तवा? नहीं सर। खते इस्तवा वही सर इक्वेटर को कौन सा कहते हैं। क्वेश्चन है? ये 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, खते इस्तवा ये इक्वेटर को कहते हैं। इक्वेटर को कहते हैं। इक्वेटर को कहते हैं, ठीक है, जो यानी लेटीट्यूड को 2 हिस्सों में बांटता है, एक को कहता है, एक को नॉर्थ बनाता है और दूसरे को साउथ बनाता है, ठीक है। अब जो ऊपर उसके Yes, जो sir. इक्वेटर के जो ऊपर कंट्रीज होंगे वो हो जाएंगे कौन से, नॉर्दर्न कंट्रीज होंगे, और जो नीचे आ जाएंगे वो हो जाएंगे कौन से, सदर्न कंट्रीज, साउथर्न कंट्री। ठीक है। उसके बाद ये ऊपर आ गया, आर्कटिक रीजन होगा और नीचे एंटार्क्टिक रीजन होगा, ऐसे ही है सर? हाँ, ऊपर जो आर्कटिक होगा नीचे एंटार्कटिक होगा, ऐसे ही है। एंटार्क्टिका होगा। अच्छा, एक होता है सरतान, पता नहीं उर्दू में है नहीं है, हाँ ये सिंधी में सरतान घेरो और जद्दी घेरो, सरतान और जिद्दी। ये सरतान जो होता है ये होता है नादरन साइड पे, ये भी याद कर लें। सर ये क्या होता है? ये भी जैसे आपने आर्कटिक रीजन पढ़ा था, ठीक है, तो इस Yes, तरीके से sir. सरतान रीजन भी ऊपर होता है, और इसकी जो पैमाइश होती है वो 23.5 डिग्री पे होती है, और आर्कटिक वालों की जो पैमाइश होती है वो 66.5 होती है। ये लाइन की पैमाइश है, ठीक है, जो लेटीट्यूड लाइंस होती है ना। सर ये 5th क्लास की बुक में है ना? जी ये 5th क्लास की बुक्स में है। ठीक है सर। सर इसको एक बार उर्दू में देख लेंगे या इंग्लिश में तो फिर समझ में आ जाएगा। अच्छा, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैं इस जो स्क्रीन को थोड़ा रोकूं और आपके साथ वो एक मैंने पिक्चर डाउनलोड की है उसको आपके साथ में शेयर कर दूं, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, मैं कर रहा हूँ वो पिक्चर आपके साथ शेयर, उससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ गई पिक्चर, डेस्कटॉप पे, ठीक है, डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और पिक्चर हमारे पास एक पड़ी होगी यहाँ पर। कंपास क्रॉस कार्डिनल पॉइंट, ये आ गया लेट लॉन्ग, ठीक है। मुझे अपनी स्क्रीन जब शेयर करने दें और आपके सामने एक स्क्रीन शेयर होगी, ये आ गया। हाँ, स्क्रीन शेयर आ रही है आपके सामने? यस सर। हाँ, ये देखें, अब ये जो खते इस्तवा जो सिंधी में हमने पढ़ा था वो ये इक्वेटर, ठीक है, ये इक्वेटर होती है। अब ये ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो नादरन का होता है और नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो किसका होता है, साउदर्न होता है, ठीक है। अब इसमें 2 तरह की लाइनें हैं, एक ऊपर से नीचे आ रही है और एक नीचे कौन सी है, एक ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है। इन दोनों लाइनों को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल और लेटिट्यूडनल। हाँ, तो अब ये लॉन्गिट्यूड कौन सी है और लेटीट्यूड कौन सी होती है? नॉर्थ टू साउथ जो आ रही है वो लॉन्गिट्यूड है और जो ईस्ट टू वेस्ट है वो लेटिट्यूड है। इसको आसान अल्फाज में कल ही मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया था कि इसको लॉन्गिट्यूड को और लेटीट्यूड को किस तरीके से याद करते हैं। अगर सर आप वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल से। एक तो ये वर्टिकल, अगर बच्चे को, अगर 5वीं क्लास के बच्चे को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नहीं आए तो फिर किस तरीके से आप समझाएंगे? तो फिर सर यही कहेंगे ना, नॉर्थ टू साउथ जो लाइन जा रही हैं वो अच्छा, लॉन्गिट्यूड की होंगी। ऐसे ऐसे भी सही है। दूसरी ये चीज है कि मैंने स्केच जो है ना उसमें कोड बनाकर वर्ड लगाया, दिखाएंगे सर। मैंने कोड वर्ड लगाया उसमें, पता है आपको कोड वर्ड क्या लगाया? सही सही। ये लफ्ज क्या लिखा हुआ है? लेटिट्यूड एटीट्यूड। लेटा हुआ। हाँ बस, अब आ गए पॉइंट पे। वो लाइनें जो लेटी हुई है, ठीक है, उसको कहते हैं लेटीट्यूड। सही। अब वो किस तरफ जाती हैं भाई? वो आ जाती हैं मशरिक से मगरिब की जानिब। बस ये बता दें यस बच्चों को, भाई सर। लेटी हुई लाइनें मशरिक से मगरिब की तरफ जा रही हैं, ये लेटीट्यूड है, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग मानी लंबा, ठीक है। अब इसमें जो लंबी लाइनें हैं यानी जो खड़ी हुई लाइनें हैं नॉर्थ टू साउथ जाती हैं तो ये हो जाएगी लॉन्गिट्यूड।
ठीक है, सही। आगे बात समझ में। अब ओके सर, ओके। इसमें जो होता है ना, ये जो ऊपर जो एक घेरा होता है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन आ रही है, तो इसकी जो पैमाइश है, एक होती है सरतान घेरा, जिसको हम कहते हैं सरतान एरिया जो होता है, जो भी है, वो होता है नॉर्थ साइड पे, और जिद्दी जो होता है वो होता है साउथ साइड पे। ठीक है, इसी तरीके से आर्कटिक ऊपर होता है और इंटार्कटिक नीचे होता है। नीचे ये होता है। हाँ, आपको याद हो पता नहीं हो, हमारे लेक्चरशिप के टेस्ट में आ गया था भाई, लॉन्गिट्यूड लाइंस को क्या कहते हैं, उनकी पैमाइश कितनी है, ये हमसे पूछा गया था जीके के क्वेश्चन में। और ये कल सही। कल मैंने बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद मुझे अच्छे तरीके से याद हुआ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। जब आप किसी को पढ़ाते हैं उसके बाद आपको समझ में आती है। ठीक है, सही अब सर। अच्छा, इसमें एक और चीज भी देखें, यहाँ पर जो भी कंट्रीज ऊपर की साइड पे जाएंगे वहां पर देखिए प्लस की निशान है। ठीक है, ये क्यों है, यस सर। क्यों है ये? बहुत ये यहाँ से 90 डिग्री की वो एंगल बनाते हैं। ठीक है, जो आपने बताया था ना, ये सरतान वाला, एक वो सरतान है और दूसरा जो है आर्कटिक वाले, वो यहाँ से ये एंगल बनाते हैं 90 डिग्री की। वो जो 90 डिग्री की एंगल बनाते हैं, फिर वो उसको कहते हैं, ये क्या नाम है, सरतान घेरा, और या जिद्दी घेरा, नीचे की साइड पे नेगेटिव। और दूसरी सर, चीज, आपको कुछ पता है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको या उर्दू में? सरतान घेरा और जिद्दी घेरा जो आप कह रहे ऐसे हैं। कहते हैं, कैंसर है और एक कैप्रिकॉर्न है, मेरे ख्याल से ऐसे कुछ कहते कैप्रिकॉर्न, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, सही हैं। सही हाँ, समझ में आ गया। ऐसे ऐसा ही है। साउथ ऑफ ठीक है, कैंसर एंड साउथ ऑफ ठीक है। अच्छा, कैप्रिकॉर्न किस साइड को कहते हैं? पीछे वाली साइड को कहते हैं सर। यानी ये साउदर्न साइड जो होती है ये कैप्रिकॉर्न होती है, और ये जो अपर साइड होती है वो जो होती है कैंसर। कैंसर। कैंसर होती है। ठीक है, चलें, हम आ जाते हैं दोबारा अपनी क्वेश्चंस के ऊपर। चलें, अब आ जाते हैं कि भाई खते इस्तवा यानी इक्वेटर किसको कहते हैं? 0 डिग्री वेक्राई फाक के खते इस्तवा चाहिए, तो यानी 0 डिग्री, यानी वही कि हमने कहा कि भाई उस दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, पूरे खित्ते को, जमीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, और वो एक सेंटर पॉइंट जिसको कहते हैं भाई, वही इसको कहते हैं खते इस्तवा, इक्वेटर। इक्वेटर है। ठीक है, 2 हिस्सों में तकसीम करता है पूरे गोल को, यानी 360 डिग्री को 180 में तकसीम कर देता है, 180 से ऊपर, 180 नीचे। उसके बाद और जी, 0 डिग्री से ये लाइन इसकी स्टार्ट होती है। हाँ, यानी 0 से अब मतलब अगर इसकी ये लाइन उर्दू में होगी तो क्या लिखा हुआ होगा? अब उर्दू में नाम मुझे सही समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा मुझे। सर क्या सोशल स्टडीज उर्दू में आएगी? बिल्कुल उर्दू में आएगी। अभी भी तो उर्दू में ही था सर। मैं इसीलिए आपको ये सिंधी से ट्रांसलेशन करके उर्दू में वर्ड्स बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, ताकि अगर इंग्लिश लिखा हुआ हो तो उसको जो है आप थोड़ा देख लें। ठीक है, और दूसरी बात ये जो खते इस्तवा है, या जो सरतान घेरा है, जिद्दी घेरा है, कैप्रिकॉर्न है, ये जो है ना, ये उर्दू की 5वीं की बुक का बात कर लें, और मैंने कल लिंक एक शेयर किया, उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सही। लेकिन हाँ सर ये उर्दू में भी दें या सिंधी में भी, ब्रैकेट में उन्होंने इंग्लिश भी लिखी भी होती है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं होती हाँ, समझ में। अगर अगर आ जाए तो ठीक। हाँ, इंग्लिश में। अच्छा, अब ये कह रहा है कि जितना ऊपर जाता जाएगा उतनी उसकी जो है वो दूरी अख्तियार करता जाएगा, और उसकी जो डिग्री बढ़ती जाएगी। अब ये कह रहा है कि सवाल नंबर 9, खित्ते अस्तवा जे उत्तर में यानी शुमाल में, यानी नॉर्थ में 23.5 डिग्री पर जो वेक्राई फाक यानी लेटीट्यूड की लाइंस को क्या कहते हैं? वेक्राई फाक बोलते हैं जो फैली हुई जो लेटी हुई लाइनें होती है, लेटीट्यूड, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, जैसे हमने पढ़ा था भाई, सरतान कैंसर ऊपर की साइड होता है, अपर साइड पे होता है, वो हमने समझ लिया था। तो अब इस सवाल को पढ़ने का मेरे ख्याल से आपको अब मजा भी आएगा और याद भी हो गया होगा। खत इस्तवा के यस सर। जुनूब की साइड, खत इस्तवा के जुनूब की साइड में जो है 23.5 डिग्री पर जो वेक्राई फाक यानी लेटीट्यूड लाइन को क्या कहते हैं? ठीक है, जिद्दी घेरो, क्योंकि ये दक्षिण आ सर गया। इसको, हाँ अब मुझे याद आया, इसको कहते हैं
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सही सही, आ गया ना, अच्छी बात है, चले यस सर। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, ये खत इस्तवाज उत्तर में, उत्तर यानी क्या हो गया, अब तो आपको उत्तर समझ में आ गया होगा, शुमाल। यस सर। शुमाल, नॉर्थ, ठीक है। उसके उत्तर साइड यानी शुमाल साइड में 66.5, एक तो हमने पढ़ी थी भाई 23.5 डिग्री पे, ठीक है। यानी 0 से जितनी ऊपर उठती जाएगी लाइन, उतनी जो है वो लाइन वैसे हाँ वो उसकी जो है कि बढ़ती जाएगी वैल्यू। एक तो करीब थी 0 से 23.5 पे थी, उसको कहते हैं भाई खते सरतान कहते हैं, ठीक है, कैप्रिकॉर्न। और अगर उसी शुमाल में 66.5 डिग्री पर अगर वही लाइन हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे आर्कटिक। 66.8 सर्कल। 6 पॉइंट पे कौन सी सर चीज इसको सिंपली ऐसे हम इसको सिंपली हम ऐसे कर सकते हैं, ऊपर नॉर्थ है, बीच में साउथ है, नीचे साउथ है, बीच में जो इक्वेटर की लाइन है, उसकी इक्वेटर की लाइन के ऊपर से जो है बिल्कुल अगर नॉर्थ की साइड से लेंगे तो आर्कटिक सर्किल होगा, और नीचे से लेंगे अंटार्कटिक सर्किल होगा। इन सही। आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल की जो लेंथ है वो 66.5 है, और फिर इक्वेटर और अंटार्कटिक सर्किल के बीच में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। आर्कटिक और इक्वेटर के जो बीच में है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसकी लेंथ जो है वो 23.5 है, ऊपर की भी और नीचे की भी। ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, इक्वेटर के ऊपर जैसे जाएंगे हम तो जो भी इक्वेटर के नजदीक एक लाइन है वो है 23.5, वो है कैप्रिकॉर्न, ठीक है। जी, ऊपर से कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न में नीचे से कैंसर, कैप्रिकॉर्न है, ऊपर से हाँ कैंसर है। ऊपर ऊपर कैंसर है, नीचे यानी सदर्न साइड पे वो कैप्रिकॉर्न बनेगी, और जो शुमाल यानी नॉर्दर्न साइड में होगी वो कहेगी, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपको ने की दे कैंसर, आप ठीक है। कैंसर। इसी तरीके से ऊपर भी 66.5 डिग्री पे जो घेरा बनेगा, गोल बनेगा, उसको कहते हैं आर्कटिक, और नीचे वाले जो सदर्न साइड पे बनेगा उसको कहते हैं एंटार्कटिक, ठीक है। ये आप याद कर लें दिमाग में। अब आ जाते हैं उत्तर कुतुब, उत्तर यानी शुमाल, कुतुब, शुमाल। कुतुब बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि किसी के तरफ जो होता है ना, तरफ सिंधी में बोलते हैं, तो यानी वो शुमाल की तरफ। हाँ, यानी खते अस्तवाजे उत्तर में 90 डिग्री ते बीठल कुतुब के उत्तर कुतुब के, तो जैसे मैंने आपको समझाया था, बीच में से एक लाइन ड्रा हो रही है जहां पर आपने स्ट्रेट देखा होगा कि लाइन हो 0 रही लिखा है। हुआ होता, ठीक है। इस साइड पे सही भी सही। इधर 0 था, इस साइड 60 30 15 ऐसे था, इस साइड भी ऐसे ही था, तो वहां से वो लाइन ड्रा होती है, उसे कहते हैं उत्तर। और इसी तरीके से दक्षिण कुतुब भी यानी जुनूबी कुतुब भी होता है, जुनूबी तरफ, ठीक है। उसके बाद आ जाती है सही प्राइम सर। मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या होती है चीज, प्राइम मेरिडियन जो होती है, पूछने वाले थे आपने, जो उसके लास्ट में था, सर नॉर्मल लॉन्गिट्यूड वेदर के। जो होता है जिन कंट्रीज में। प्राइम मेरिडियन समझे कि एक जब उन्होंने बनाया था, टाइम जोन बना रहे थे, ठीक है, तो ये प्राइम मेरिडियन का जो टाइम जोन जो बनाने में काम बहुत है प्राइम मेरिडियन में, अच्छा ये सर सेंटर सर पॉइंट है। सर, ये जो अर्थ रिवॉल्व करता है ना, जी रोटेट करता है, जी तो जी, ऊपर वाली साइड में हो तो वहाँ उस उन कंट्रीज में पीएम होता है प्राइम मेरिडियन, और जो नीचे वाली साइड में वो एएम होता है। इस तरह से जो अर्थ की रोटेशन से इसका ऐसे नहीं रिलेशन है, है सर। ऐसे नहीं है, मैं इसको स्टॉप ऐसे कर रहा नहीं हूँ, है। ऐसे नहीं है, मैं स्टॉप कर रहा हूँ और दोबारा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, वो पिक्चर आ जाएगी आपके पास, ये देखिएगा प्राइम मेरिडियन आ जाएगी आपके पास, ये प्राइम मेरिडियन, ये देखें, ये देखिए ओके प्राइम सर। मेरिडियन बीच में लाइन है, ये प्राइम मेरिडियन है, यस सर। ठीक है। अगर जो ये ईस्ट की साइड पे जो ममालिक आएंगे तो वो प्लस में टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है, और जो वेस्ट में होता जाएगा वो माइनस में टाइम होता जाएगा। आपने कभी टाइम जोन्स के ऊपर गौर फिक्र किया कि टाइम जोन किस तरीके से होते हैं? टाइम जोन जो होता नहीं है, सर, जो किसी के सामने लिखा जी होता है सर भाई बताइए। +4.30, किसी पे लिखा होता है +5.00, किसी के सामने लिखा हुआ है +2.00, ठीक है, और किसी के सामने लिखा हुआ -4.30, -2.30, इस तरीके से। जैसे मिसाल की बात है, हम ये जो इन्होंने सेंटर पॉइंट बनाई है प्राइम मेरिडियन की,
ये बनाई है ग्रीनलैंड के नाम से एक शहर है, वहां पर उन्होंने बनाया है। अब ग्रीन लैंड से जो है, जो ईस्ट की साइड में जो कंट्रीज आती हैं उसमें वो प्लस का टाइम में आता है, और जो वेस्ट की साइड जाती है तो उसमें वो माइनस का आ जाता है। ठीक है, फिर वो इन्होंने ये देखिए डिग्रीज बनाई है, जितनी डिग्रीज वो नीचे होती जाएगी उतना वो टाइम वो उतना रिड्यूस हो जाएगा। अगर पाकिस्तान का हम देखें सही। तो पाकिस्तान के आप स्टैंडर्ड टाइम के सामने देखेंगे तो +4.30 आता है। 4 पॉइंट सर कभी नोटिस नहीं किया। ये नोटिस आप ये कीजिएगा कभी जो है जाके अपने लैपटॉप पे या कहीं पे भी जाके टाइम जोन चेक करेंगे ना, तो वहां पर ये से लिखा आएगा +4 और जो कॉलन 30। ठीक है, ये यानी पाकिस्तान जो है 4.5 घंटे किससे, इस प्राइम मेरिडियन से प्राइम ईस्ट की साइड पे। मेरिडियन से। हाँ, यानी प्राइम मेरिडियन से ईस्ट साइड पे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने के से लिखना है, सऊदी अरब दिखना है, ठीक है, तो उसका लिखा होगा Yes. +3.0 होगा, या 2.2:30 होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, इसी तरीके से इंडिया का मुख्तलिफ होगा, आधा घंटा आगे पीछे होगा, जो भी जितना दूर आगे जाता हो। पीछे। हाँ, अगर जो इसके नजदीक होता जाएगा उसमें कम होता जाएगा डिफरेंस टाइम का। मतलब हम हमारा टाइम का जो डिफरेंस है, जैसे यूएई से 1 घंटे का है, सऊदीया से 2 घंटे का है, तो वो इसी लाइन की बेसिस पर है। ये बात, ये लाइन जैसे मिसाल की बात है, ये लाइन अगर पाकिस्तान की बन रही है और ये जी। लाइन बन रही है इंडिया की, अब इस लाइन का प्राइम मेरिडियन से जो फासला कम है, इसलिए उसका टाइम डिफरेंस भी कम आधे होगा। घंटे का होगा। हाँ, सही अगर ये सही। लाइन दूर है प्राइम मेरिडियन से, तो इस लाइन का डिफरेंस इससे कुछ ज़्यादा होगा। अगर यही लाइन में जाके वो इस कोने वाली उठा देता हूँ, 170 वाली, तो इसका टाइम डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है? सर फिर इसमें ऐसे होगा कि सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज हैं, यानी जो एशियन कंट्रीज हैं, तो वो जो है वो सारी प्लस में आएंगी, और अमेरिकन और यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो हमेशा नेगेटिव की तरफ होंगी, जैसे यहाँ दिन और रात का फर्क होता है। अच्छा, ये देखेंगे, ये आपको उसमें पता चलेगा जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगी। वर्ल्ड मैप देखेंगे तो उसमें ऊपर क्लॉक भी बने हुए होते हैं, वर्ल्ड में बड़ा होगा। ये कल ही हमने परचेज किए हैं बच्चों के लिए, और इंशाल्लाह अभी इसी के ऊपर मैप की स्टडी भी चल रही है हमारी, तो बच्चों को हम उस पे समझाएंगे कि कौन सी चीज़ किस तरफ जाती है और कितना टाइम डिफरेंस रहेगा। सिर्फ 9 मिनट बाकी है इस मीटिंग में हमारे पास। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, दोबारा आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ये क्या कह रहा है भाई, खते इस्तवाजी 0 डिग्री डिगाई फाक। अच्छा, ये डिगाई फाक क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड। उसमें हमने लेटीट्यूड पढ़ रहे थे, पर जो प्राइम मेरिडियन है ये किस में है, लॉन्गिट्यूड में। ये लेटीट्यूड में लॉन्गिट्यूड नहीं आ है। सकता। लॉन्गिट्यूड। हाँ, ये लॉन्गिट्यूड में आएगा। ठीक है, यानी वो कंट्रीज जो नॉर्थ और साउथ साइड पे हैं, ये देखें आप। ठीक है, अच्छा, उसमें जो ग्रीनलैंड इंग्लैंड, यानी मरकजी पॉइंट है, एक इंग्लैंड का शहर है ग्रीनलैंड। ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे, भाई जो प्राइम मेरिडियन कौन से शहर से गुजरती है या उसका मरकज कौन सा है, तो उसका नाम है ग्रीनलैंड। ठीक है, जैसे हमारे पास ग्रीन सिटी है, तो हमने ग्रीन सिटी को अभी ग्रीनलैंड बना देना है। बहुत ही आसान सर तरीके से। मरकज यानी सेंटर में, मतलब सेंटर यानी जहाँ 12 पर आए प्राइम मेरिडियन, यानी 12 मरकज 0 पर आए, या फिर जहाँ 0 से शुरू हो रहा है उसको मरकजी कहेंगे जीरो, हम। ये क्या लिखा हुआ है, जीरो, जीरो से सही। स्टार्ट होगा। ठीक है, जहां पर प्लस माइनस कुछ भी ना हो। ठीक है, दुनिया जा सब मुल्क ऐं इलाका पंहिंजे वक्त जे कहिड़ी लीक ज़रिए कंदा आहिनि। ठीक है, अच्छा, वक्त किस ये आज पता चला है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन। ठीक है, यानी जैसे हमने पढ़ा था कि भाई प्राइम मेरिडियन की जो प्लस की साइड पे, ईस्ट की साइड पे कंट्रीज होंगे वो प्लस में आएंगे, और जो वेस्ट की साइड पे कंट्रीज होंगे वो माइनस में होंगे उनके टाइम। ठीक है, बैनुल सही अक़वामी सही। बैनुल अक़वामी तारीख लीक अच्छा है, यानी इंटरनेशनल की जो डेडलाइन जिसको कहते हैं ना, वो कौन सी है, वो ये कहता है कि प्राइम मेरिडियन की जो है दोनों तरफ 180 डिग्री की, 180 डिग्री वो सीधी सीधी लाइन बना रहा है। ठीक है, डिगाई फाक यानी लॉन्गिट्यूड को
IDL इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, चेबोआई, यानी प्राइम मेरिडियन के जो दोनों तरफ सर ये एक, लॉन्गिट्यूडनल लाइन होगी, ये ऊपर वाली लाइन, लॉन्गिट्यूड, ऊपर से नीचे वाली। अब लॉन्गिट्यूड में पढ़ रहे हैं, लेटीट्यूड हम छोड़ के आ गए पीछे। सही लेटीट्यूड सही, में जो था हमारे पास था वो इक्वेटर पेस्टवा था। ठीक है, और इसके अलावा सरतान घेरो था, कैप्रिकॉन था, ठीक है, जिद्दी घेरो था, और इसके अलावा आर्कटिक था, अंटार्कटिक गोल था। अब इसमें ऐसे नहीं है, अब इसमें क्या है, इसमें प्राइम मेरिडियन आ गया, और प्राइम मेरिडियन के बाद हम आ जाते हैं आइडियल के ऊपर, दूसरी चीज, ठीक है। आइडियल जे ओल है यानी वेस्ट, मगरिब, आइडियल के मगरिब की तरफ जाने से क्या होगा, जवाब क्या है, एक दिन बढ़ेगा, एक दिन ज्यादा मिलेगा, यानी अगर मगरिब की तरफ जाएंगे तो अगर यहाँ पर जो है वो टाइम डिफरेंस ज्यादा बढ़ता जाता है ना, जैसे कई कई कंट्रीज में 23 घंटे का भी डिफरेंस होता है, ठीक है सर जी। सर ये आइडियल समझ नहीं आया। आइडियल यानी कह रहा है प्राइम मेरिडियन जो लाइन खींची हुई है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड जी, सर। एरिया में जो प्राइम मेरिडियन बीच में एक लाइन खींची हुई होती है, जैसे मैं कहूँगा ये लाइन आ गई भाई 180 की, ठीक है, जी। इस साइड पे है ईस्ट और इस साइड पे है ये वेस्ट, ठीक है। अब ये लाइन जो है ना आइडियल, वो यहाँ से प्राइम मेरिडियन से उठता है, यहाँ से ही आइडियल स्टार्ट होती है, जो अगर वेस्ट कंट्रीज की साइड पे आ जाएगा तो एक दिन बढ़ेगा, और इस साइड पे आएगा तो एक दिन कम होगा, ठीक है। तो ये सही है चीजें, सर। हाँ ये चीजें जो है ये कहना चाह रहा है इस अपने जो क्वेश्चन में, बस ये देखेंगे आइडियल की वेस्ट की तरफ अगर जाएंगे तो एक दिन बढ़ेगा, और अगर ईस्ट की तरफ आएंगे तो इसकी एक दिन कम होगा। जैसे 19वां क्वेश्चन, आइडियल जी ओभर तरफ वञण सां छा थींदो, यानी ईस्ट यानी मशरिक की तरफ जाने से क्या होगा, एक दिन कम होगा। कम होगा। कम प्राइम होगा। मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन और आइडियल एक दायरा बनाती हैं, एक दायरो ठाहिनि थियूं, वो धरती को यानी जमीन को कौन से दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, ठीक है, यानी ये ओभर अधगोल, ईस्ट और वेस्ट में। यस गुड, जैसे वो नॉर्थ और साउथ में कर रही थी, ये क्या कर रही हैं, ये ईस्ट और वेस्ट ईस्ट और वेस्ट में। लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड में यही फर्क है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि लॉन्गिट्यूड लाइन जो है वो जमीन को किन दो हिस्सों में तकसीम करती है। हाँ, उसके बाद आ जाता है प्राइम मेरिडियन आइडियल के दो अधगोल बोलते हैं, अधगोल किसको बोलते हैं, यानी जो पूरा अधगोल दायरा नहीं हो, वही आधा दायरा हो, ठीक है। पाकिस्तान कौन से गोल में है, यानी कौन से दायरे में है, सर वेस्ट में। ईस्ट में है, अब उसमें लिखा भी हुआ था, मैंने आपको दिखाया था, प्लस की साइन है, और पाकिस्तान का टाइम भी प्लस हाँ पे जी आता जी है, जी जी, ईस्ट में। ईस्ट में ये लिखा हुआ है ओभर, ओभर यानी ईस्ट में, कौन सी साइड, मशरिक की जानिब, ईस्ट में। ठीक है। उसके बाद 22 नंबर, अक़वाम मुत्तहिदा जी तंजीम, अब ये आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया समझे पूरा, यानी जो भी ज्योग्राफी के ज्योग्राफी थी ना उसमें पहले चैप्टर में वो सारी कंप्लीट हो गई, इसके अलावा बाकी ये है कि दूसरी एक दो चीजें हैं इसमें वो आएंगी। अक़वाम मुत्तहिदा जी तंजीम कॾहिं ठही, उन जो हेडक्वार्टर किथे है, ये बहुत अहम क्वेश्चन है, अक्सर उसमें आता है करंट अफेयर्स में, कि अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, वो तंजीम कब बनी और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो बनी थी 24 अक्टूबर 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है सर? पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क। 30 सितंबर को ज्वाइन किया था 1947। हाँ ये भी क्वेश्चन है, वो आप जो है यहाँ पर 5वें छठे चैप्टर में पढ़ेंगे, नहीं ये इसके नीचे भी है, जी जी यहाँ भी लिखा हुआ है। हाँ यहाँ पर भी आ गया। तो
अक़वाम मुत्तहिदा जो कायम हुई है वो कायम हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर। ठीक है, तो अक़वाम मुत्तहिदा का जो आपसे अगर पूछा जाए भाई हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर वो है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क। उसके बाद पाकिस्तान उस अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस का कब मेंबर बना? 30 सितंबर 47 को, यानी आज़ादी के कितने महीने के बाद? 1.5 महीने बाद। हाँ, तकरीबन 1.5 महीने के बाद। ठीक है, तो आ जाते हैं। Yes, उसके sir. बाद वी हैव लेस देन 1 मिनट। ठीक है, तो ये 24 नंबर क्वेश्चन जो पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है इसको मीटिंग को हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम के लिहाज से यानी वक्त के लिहाज से दुनिया के केतरन पन्नन में विराए वियो है। टाइम के लिहाज से दुनिया को कितने पेजेस में बांटा गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? 24 पेजेस में। कितने पेजेस में? 24। सर इसका ताल्लुक ये प्राइम मेरिडियन से, इस सवाल का जी 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 बिल्कुल, क्योंकि 24 आवर्स होते हैं ना। आवर्स के लिहाज से। सही। जी ठीक है, तो मैं अभी कर रहा हूँ इस मीटिंग को एंड, और उसको दोबारा इंशाल्लाह ज्वाइन करें। ठीक है। ओके सर।